इंटरमिटेंट फास्टिंग, ये नाम सुनते ही थोड़ा सीरियस सा लगता है ना। ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत मुश्किल काम हो। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इसका एक तरीका बहुत बहुत ही सिंपल है। आज हम इसके सबसे पॉपुलर फॉर्म यानी 16-8 मेथड को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। जैसे ही फास्टिंग या उपवास शब्द कान में पड़ता है, सबसे पहले दिमाग में खाने का ही ख्याल आता है। ये एक साइकोलॉजिकल चीज है। लेकिन सोचिए, अगर कोई ऐसा तरीका हो जो सुनने में जितना मुश्किल लगता है, असल में उतना हो ही ना। तो आखिर ये 16-8 फास्टिंग है क्या चीज? देखिए, इसका कॉन्सेप्ट ना बहुत ही सिंपल है। सोच लीजिए, दिन में 24 घंटे होते हैं। बस उन्हीं 24 घंटों को 2 हिस्सों में बांट देना है। एक 16 घंटे का हिस्सा जिसमें कुछ नहीं खाना, और दूसरा 8 घंटे का हिस्सा जिसे हम ईटिंग विंडो कहते हैं। इसी 8 घंटे के दौरान दिन का सारा खाना खाना होता है। इसमें सबसे अच्छी बात क्या है? कोई कैलोरी काउंटिंग नहीं, कोई कॉम्प्लिकेटेड डाइट प्लान नहीं, बस समय का खेल है। 16 घंटे सुनने में ही कितना लंबा लगता है, नहीं? मन में सीधा सवाल आता है कि भाई इतनी देर भूखा कैसे रहा जा सकता है। पर इसमें एक छोटा सा सीक्रेट है, एक ट्रिक है जो इसे बहुत आसान बना देती है। और ये रहा वो सीक्रेट। इसकी सबसे मजेदार बात ही यही है। ये जो 16 घंटे का फास्टिंग पीरियड है ना, इसका लगभग आधा हिस्सा यानी कि करीब 8 घंटे वो तो हम सोते हुए ही निकाल देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जागते हुए हमें असल में सिर्फ 8 घंटे ही बिना खाए रहना है। अब ये उतना मुश्किल नहीं लग रहा ना? ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि ये काम कैसे करता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसे अपनी रोज की जिंदगी में, अपने लाइफस्टाइल में फिट कैसे करना है, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी खूबी इसका फ्लेक्सिबल होना ही है। देखिए, यहां 3 आम शेड्यूल के उदाहरण हैं ताकि एक आइडिया मिल जाए। सबसे पहला और सबसे पॉपुलर है दोपहर शुरू वाला। इसमें ईटिंग विंडो होती है दोपहर 12 बजे से रात 8 बजे तक। ये उन लोगों के लिए परफेक्ट है जिनकी सुबह बहुत बिजी रहती है। फिर आता है सुबह शुरू ऑप्शन, सुबह 8 से शाम 4 बजे तक। जो लोग जल्दी उठते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। और तीसरा ऑप्शन है देर रात डिनर वाला, दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक। जिनकी सोशल लाइफ एक्टिव है या जो लोग देर रात डिनर करते हैं, ये उनके लिए आसान हो जाता है। तो मतलब साफ है, आपकी लाइफ जैसी भी हो, एक ना एक ऑप्शन फिट हो ही जाएगा। तो अब हमने कैसे करना है वाला हिस्सा तो कवर कर लिया, लेकिन अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, क्यों करना है? इस छोटे से बदलाव के पीछे सेहत के लिए कई बड़े फायदे छिपे हो सकते हैं। रिसर्च और लोगों के अनुभव दोनों ही बताते हैं कि इसके कई पॉजिटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं। सबसे पहला तो ये कि जब खाने का समय फिक्स हो जाता है तो वजन मैनेज करना थोड़ा आसान हो जाता है। इसके अलावा ये ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को स्थिर रखने में भी काफी मददगार साबित हो सकता है। और एक बहुत जरूरी चीज, हमारे पाचन तंत्र को आराम मिलता है, जिससे पेट की सेहत बेहतर होती है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि इससे उनकी मेंटल क्लैरिटी और एनर्जी लेवल्स में भी सुधार आया है। देखिए, कोई भी नई आदत शुरू करते हैं तो थोड़ा एडजस्टमेंट तो करना पड़ता है। शुरुआत में थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। कुछ सिंपल से टिप्स हैं जिनको फॉलो करके इस सफर को काफी स्मूथ बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले और जरूरी चीज, हाइड्रेटेड रहना। खूब पानी पीजिए। बिना चीनी की चाय या ब्लैक कॉफी भी ले सकते हैं, इससे भूख कंट्रोल में रहती है। दूसरी चीज, स्टार्ट स्लो। जरूरी नहीं कि पहले ही दिन से परफेक्ट हो जाए। हफ्ते में 2-3 दिन से शुरुआत कीजिए, धीरे धीरे आदत बन जाएगी। तीसरा पॉइंट, नींद के समय का इस्तेमाल करना स्मार्ट तरीका है। और हाँ, सबसे जरूरी, जब आप खा रहे हैं उस 8 घंटे के विंडो में कोशिश कीजिए कि पौष्टिक खाना खाएं। प्रोटीन, सब्जियां, हेल्दी फैट्स। इससे आपको पूरे दिन एनर्जी मिलेगी। अच्छा, अब आते हैं उन सवालों पर जो अक्सर शुरुआत करने वालों के मन में आते हैं। इन चिंताओं और शंकाओं को दूर करना बहुत जरूरी है ताकि कॉन्फिडेंस के साथ शुरुआत हो सके। सबसे आम सवाल जो आता है, अगर बहुत ज्यादा भूख लगी तो क्या करें? देखिए, इसका सिंपल सा सल्यूशन है, पानी पीजिए और अपने दिमाग को किसी काम में लगा लीजिए। ये फीलिंग शुरुआत में आती है, पर धीरे धीरे शरीर आदत डाल लेता है। फिर दूसरा सवाल, क्या इसे कोई भी कर सकता है? आमतौर पर ज्यादातर स्वस्थ वयस्क इसे कर सकते हैं, लेकिन हाँ, बढ़ते बच्चों या गर्भवती महिलाओं को किसी एक्सपर्ट से सलाह जरूर लेनी चाहिए। और आखिरी सवाल, क्या टाइम बिल्कुल फिक्स होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, थोड़ा बहुत आगे पीछे चलता है। नियमित रहना परफेक्शन से ज्यादा जरूरी है। तो अगर इसे आजमाने का मन है तो शुरुआत करना बहुत ही आसान है।
3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, अपनी दिनचर्या के हिसाब से अपना 8 घंटे का खाने का समय चुनिए। दूसरा, धीरे से शुरू कीजिए। इस हफ्ते सिर्फ 2-3 दिन करके देखिए। और तीसरा, हाइड्रेटेड रहने के लिए हमेशा अपने पास एक पानी की बोतल रखिए। बस इतना ही करना है शुरुआत में। और सब कुछ कहने के बाद जो सबसे जरूरी बात है वो ये है, कोई भी नियम, कोई भी डाइट प्लान आपके शरीर से बढ़कर नहीं है। हमेशा अपने शरीर की सुनिए, उसके संकेतों को समझिए। अगर कुछ ठीक ना लगे तो रुक जाइए, बदलाव कीजिए, क्योंकि आखिर में स्वास्थ्य का मतलब शरीर को सजा देना नहीं बल्कि उसका ख्याल रखना है। तो सोचिए, क्या वाकई में खाने के समय में किया गया ये छोटा सा बदलाव बेहतर स्वास्थ्य की तरफ एक बड़ा कदम हो सकता है? ये एक सोचने वाली बात जरूर है।